नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में जस्ट डीआई एक चैनल है एक्सक्लूसिव जो डीआई के पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका सीरीज स्टार्ट हुआ है और आज हम लोग चौथे दिन पर हैं। तो डीआई में बेसिकली आपको जो आंकड़े विश्लेषण की बात करनी होती है तो अलग अलग टाइप के चार्ट हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग बात करेंगे लाइन चार्ट की। उसके पहले अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। डीडी मैथ्स प्रो के नाम से आपको मिल जाएगा, और ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो डीडी मैथ्स ग्रुप। फेसबुक पे आपको डीडी मैथ्स मैजिक के नाम से पेज मिलेगा, यहाँ भी ग्रुप है। इंस्टा पे डीडी मैथ्स प्रो और ट्विटर पे DD90_दीक्षित के नाम से आपको हैंडल मिल जाएगा, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब अगर आज के सेशन की बात करें तो हम लोग पहले एक चार्ट आपके सामने दिखाना चाहते हैं। इस चार्ट के बारे में बात होगी। ये चार्ट क्या शो कर रहा है? स्टडी द लाइन चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चार्ट बताना चाहता है बेसिकली कि कंपनी ए और बी हैं और 2012 से लेकर 16 तक कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ है वो गिवन है। मींस यहां कॉन्सेप्ट यूज होना है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो डीआई को ऑब्जर्वेशन के पार्ट पे तो डेटा डायरेक्टली गिवन है, तो कहीं आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि किस कंपनी का किस वर्ष कितने प्रतिशत प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझना है पहले। तो हम लोग पहले इस डीआई के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट बस इतना सा है कि आप लोगों ने अगर एक टॉपिक पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो वहां हम लोग क्या जानते हैं कि प्रॉफिट के लिए दो बातें जिम्मेदार होती हैं, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। यही सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करनी इस डीआई में। यहां पे क्या होता है, जो आप एक्सपेंड करते हैं वो एक्सपेंडिचर कहलाता है और ये सीपी की इक्विवेलेंट होता है। जब आप कुछ लगाते हैं तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, लगाने के बाद कुछ प्रॉफिट होता होगा और प्रॉफिट के बाद जो एसपी आता है उसको यहां कहा जाता है इनकम। इसका मतलब क्या है, अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जैसे हम लोग प्रॉफिट की बात करते थे तो क्या कहते थे, एसपी माइनस सीपी। वैसे यहां पर प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब अगर आप इसी बात को प्रतिशत में समझें तो आप क्या समझे प्रतिशत में, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो सीपी होता था उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा 100%। वैसे यहां पर जो एक्सपेंडिचर आप लगाएंगे उसको हमेशा आप क्या एज्यूम करेंगे, 100%। अब जरा बताइए, आपने लगाया 100% है और आपने प्रॉफिट कमाया है 20% का। इसका मतलब है कि जो आपकी इनकम है वो 120% बन जाएगी। मींस जब भी आप इनकम की बात करेंगे तो इनकम में एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट दोनों ऐड होंगे। अब ऐसी कंडीशन में आपको तीन बातें ही याद रखी हैं। कभी क्वेश्चन में इनकम दी होगी तो एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा, कभी एक्सपेंडिचर दिया होगा तो इनकम पूछी जाएगी, और कभी दोनों दिए होंगे तो प्रॉफिट पूछा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको इनकम या एक्सपेंडिचर में ही कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास ग्राफ है ना वो डायरेक्टली क्या बता रहा है, वो डायरेक्टली आपको बता रहा है कि आपका प्रॉफिट परसेंट तो क्वेश्चन में ही दिया, सॉरी ग्राफ में ही दिया है। मींस प्रॉफिट परसेंट कहां से मिलेगा, ग्राफ से। वैल्यू कहां से मिलेंगी, क्वेश्चन से। बस दोनों को रिलेट करते रहना है और आपके आंसर आते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गई बात कॉन्सेप्ट की। अब एक एक करके चलते हैं क्वेश्चंस पे, तो पता चलेगा कि कब क्या यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है, इन 2015 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए वॉज ₹400 करोड़। What was its income at that year? कंपनी ए ने कितना लगाया, ये क्वेश्चन में दिया है 400 करोड़ रुपए। बताना क्या है कि उसको कितनी आय हुई। ध्यान रखिए, आय पूछा है, लाभ नहीं। आय का मतलब क्या है कि जो टोटल वैल्यू है, जितना आपने लगाया और जो आपने लाभ कमाया, उन दोनों का जो टोटल है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए टोटल आय बताता है। अब जरा बताइए, दिया क्या है 400 करोड़, ये क्या है, व्यय। व्यय मतलब लगाया, लगाया जो जाता है वही क्या है, सीपी होता है। सीपी को क्या मानते हैं, 100%। इसका मतलब ये जो 400 करोड़ है
ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। अब हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है आय बताइए। जरा ये बताइए 2015 में कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है? देखो कंपनी ए की बात हो रही है, तो कंपनी ए का मतलब कौन? जो ब्लू वाली लाइन है वो कंपनी ए बता रही है। किस वर्ष की बात है? 2015 की बात है। तो अगर आप 2015 में कंपनी ए के बारे में देखें तो ग्राफ में क्या दिख रहा है? ग्राफ में दिख रहा है 35%। इसका मतलब क्या है? आपकी जो इनकम है वो 35% लाभ के साथ 135% हो जाएगी। तो बस 400 किसके बराबर था? 100% के। पूछा गया 135%, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20, 12 2 14, 4 इक्के 4 और 1 5, बस 540 करोड़। यही हमारे लिए आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? सीपी दिया है, एसपी बताना है, वही यहां बात है। एक्सपेंडिचर दिया है, इनकम बताना है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर होगी सारी बातें। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है, थोड़ा चेंज है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़ लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आपको वही यूज करना है। इन 2016 द इनकम ऑफ कंपनी बी वॉज रुपीज 590 करोड़। व्हाट वॉज इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर? अब जरा बताइए 2016 में कंपनी ए की आय दी है, पूछा क्या? व्यय। अब क्वेश्चन का रिवर्स हो गया। आय देने का मतलब क्या है? एसपी दिया है। एसपी का मतलब क्या है? जो आपने लगाया और उसमें कितना प्रॉफिट कमाया, उन दोनों का टोटल दिया है। जैसे आप 10 रुपए की पेन खरीदें, 20 रुपए कमा ले, मींस आप उसको 30 रुपए में बेचेंगे। तो यहां जो 590 करोड़ है वो क्या है? ये 590 करोड़ आपके लिए आय है। और अगर आपको 590 करोड़ आय दी है तो जरा कंपनी ए का 2016 में जरा देखा जाए कि भाई कंपनी ए जो है वो 2016 में कितने प्रतिशत कमा रही है। अब अगर देखें आप तो कंपनी ए 2016, अच्छा इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर देखें, यहां पर एक मिसप्रिंट है, इंग्लिश में कंपनी बी दिया है और हिंदी में कंपनी ए दिया है। तो अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो हम कंपनी बी ही मान लेते हैं और यहां इसको चेंज कर देते हैं, जो ए दिया है उसको बी कर देते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे कि सर कंपनी बी की बात हो रही है तो आप क्या कहेंगे कि 590 करोड़ जो है ना वो डायरेक्टली 118 के बराबर है। 118 क्यों मैंने कहा? क्योंकि 18% तो प्रॉफिट ही दिया है ना क्वेश्चन में, और जब 18 का प्रॉफिट है और लगाते हमेशा 100% हैं, मतलब आपकी जो इनकम बनी वो कितने परसेंट? 118%। अब अगर इनकम 118% बन गई तो 118 की वैल्यू 590 दी है। पूछा क्या? व्यय। व्यय मतलब सीपी। सीपी मतलब कितने परसेंट? 100%। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर 118 ये देखा जाए तो कितनी बार है? एग्जैक्टली 5 टाइम है, मतलब 5 बार जाएगा। 18 पंचे 90 और ये 5 बन जाए 5। तो 500 करोड़ जो होगा 100 से गुणा करने के बाद ये क्या आ जाएगी? इसका व्यय आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि जब पहले क्वेश्चन में क्या था? एक्सपेंडिचर दिया था, इनकम पूछा था, यहां उसका रिवर्स हो गया, इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर पूछा है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। बहुत आसान है। आपको कॉन्सेप्ट एक बार ओके कर लेना, एक बार कॉन्सेप्ट ओके हो गया ना फिर आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कैलकुलेशन का पार्ट आपको स्पीडली कर देना होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए। तो यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, फिर आप सॉल्व कीजिए और आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए कि सर ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। क्या लिखा हुआ है? इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन 2012 वॉज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 13। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जो है वो कंपनी ए का 2012 में ये सेम है। किसके सेम है? ये सेम है एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी इन 13। ओके, 12 में कंपनी ए की बात है और 13 में कंपनी बी की बात है, लेकिन एक्सपेंडिचर दोनों का क्या है? सेम। इसका मतलब क्या है? जो लगाया गया है, जो लागत वैल्यू है वो दोनों ने सेम लगाई है, मींस एक्सपेंड दोनों ने सेम किया है। तो क्यों ना हम कुछ मान लें। अगर हम एक्स मानते हैं तो क्या कहेंगे? दोनों तरफ एक्स होगा। 100 रुपए मानते दोनों तरफ 100 रुपए होता। कोई वेरिएबल आप मानेंगे दोनों तरफ क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपने कहा पहले भी 100 लगाया,
बाद में भी 100 लगाया, पहले भी x लगाया, बाद में भी x लगाया। अब जो लगाया है वो तो CP है ना, इसका मतलब किसके बराबर लगाया, 100 के बराबर लगाया। मतलब 100% की वैल्यू क्या गिवन है, x। देखो जो गिवन होता है वो हमेशा अपॉन में रहता है, इसीलिए मैंने अपॉन में 100 लिखा हुआ है। ये बातें हम इसके पहले भी समझ चुके हैं। पूछा क्या, लाभ जरा बताइए। अब कंपनी ए की बात 2012 में करनी है, तो 12 में कंपनी ए के बारे में अगर आप सोचें तो ब्लू वाली लाइन क्या बता रही है, 30%। मतलब जो आपका प्रॉफिट है ना वो कितना होगा, 30% होगा। रेशियो पूछा है तो रेशियो का साइन। अब अगर आप यही बात 2013 में करें लेकिन कंपनी बी की बात करें, तो कंपनी बी कौन सा है, ऑरेंज है, मतलब 24 है, तो ये 24% की वैल्यू निकालना है। मतलब x लगाया था 30% लाभ हुआ, x लगाया 24% लाभ हुआ, और हमें चाहिए दोनों का अनुपात। तो ये देखो सेम तो कैंसिल हो गया, 30 और 24 अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2 से 12। अगेन कैंसिल आउट होगा 3 से, तो 3 पचे 15, 3 चौको 12, 5:4 हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, 5:4 आंसर होगा। ऑप्शन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है 4:5 दिया हो, गलती मत करें, ऑप्शन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ही टिक करें। क्लियर, ओके है ना, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर ओके है तो बिल्कुल आप एक बार सेशन को थम्स अप कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर शेयर नहीं किया है ना तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जस्ट DI एक्सक्लूसिव चैनल है, ओनली फॉर DI। आपको सारी प्रॉब्लम DI की यहीं पे सॉल्व करनी है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं सेशन को। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिए, कुछ चेंज है, पहले क्वेश्चन का जैसा ही है बट कुछ चेंज है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इस प्रॉब्लम में क्या करना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, फॉर कंपनी बी इट्स इनकम इन 2015 वॉज इक्वल टू इट्स एक्सपेंडिचर इन 2012। कंपनी बी की बात हो रही है, और कंपनी बी में आपको बात करनी है 2015 और 2012 की, लेकिन 2015 में इनकम की बात है और 2012 में एक्सपेंडिचर की। अब जरा बताइए, 2015 में जो आपने इनकम कमाई वही 2012 में लगाया गया है। इसका मतलब अगर हम कहें कि 2015 मैंने x रुपए कमाए हैं, मतलब इनकम है, तो यही 2012 में एक्सपेंड किया गया, लगाया है। ध्यान रखिए, यहां इनकम है ये, और ये इसका एक्सपेंडिचर है। ईयर भी अलग अलग हैं, कंपनी सेम है, ये 2015 है और ये 2012 है। अब जरा बताइए कि ये तो इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन पूछा क्या है, पूछा गया व्हाट वाज द रेशियो ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव इनकम। अब जरा बताइए, 2015 में इनकम दिया भी है और इनकम पूछा भी है, मतलब आपको कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जो दिया है वही पूछा है, मतलब एक्स माना और एक्स ही बताना है। अब बात 2012 में एक्सपेंडिचर की करनी है, तो 2012 में एक्सपेंडिचर तो एक्स है जो कि 100 के बराबर होगा, लेकिन क्वेश्चन में आय पूछी गई है, तो पहले 2012 में कंपनी बी की बात की जाए। 2012 में कंपनी बी क्या कह रहे हैं, 40% लाभ हुआ, मींस इनकम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, 140%। इसका मतलब है यहां x कमाया गया था, इनकम ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो x लगाया गया है उस पे 40% का लाभ हुआ, मतलब x का 140% आपको निकालना है। और अगर आप x का 140% निकाल देंगे तो वो इनकम आ जाएगी। बस अब x x क्या हो जाएगा, दोनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x को आप काट दीजिए, ये 100 आपका इधर आ जाएगा। तो जब 100 इधर आएगा तो आप क्या कहेंगे कि 100 इधर आ गया, 140 ऐसे ही लिखा रहेगा। रेशियो भी कैंसिल आउट हुआ जीरो में। अब 2 5 जा और 2 7 जा, 5:7 हमारा आंसर है। बताइए, बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रही बात, क्या चेंज है? वहां कुछ और दिया था, कुछ और पूछा था, यहां क्या है, बी में 2015 में आय गिवन है और पूछी भी आय है, मतलब आपको एक्स को चेंज नहीं करना है, लेकिन हाँ वो एक्स जो एक्सपेंडिचर है 2012 का
उसको आपको चेंज करना है उसकी इनकम में, तो वो क्या हो जाएगा 140% ऑफ एक्स। तो एक्स कैंसिल आउट हुआ, 100 इधर आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे 5:7 आंसर है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, बताते चलिए सभी लोग कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, यहां तक ओके है ना सारी चीजें? बताइए भाई, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर ओके है, आप आगे बढ़ें। ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है और पढ़िए एक बार। What was the difference in the expenditure of the two companies in 2013? 2013 की बात है, पूछा गया एक्सपेंडिचर दोनों कंपनियों के अंतर की बात होनी है। पूछा क्या है अंतर 2013 में, लेकिन बात किसकी बताई गई 2015 की, और एक ही आए। अब जरा बताइए, बात 15 की दी है, पूछा 13 में है, तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो 15 में कुछ और है और 13 में कुछ और है, तो ऐसी कोई बात तो हम बता नहीं सकते। मींस अगर डेटा डिफरेंट ईयर का होगा और क्वेश्चन डिफरेंट ईयर का पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको आंसर क्या देना है, CND देना है, जब तक आपको उन दोनों ईयर्स के आंकड़ों में कोई रिलेशन क्वेश्चन में ना दिया हो। बात समझ में आ रही है? बात 2015 की है, निकालना 2013 के बारे में है, इसीलिए आंसर क्या हो गया, कांड से हो गया, CND हो गया। क्लियर होगी बात? हाँ, अगर हम 2015 में एक ही आय दे रहे हैं, 2015 में ही कुछ पूछते तो फिर भी एक बार कोशिश करते, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, तो बिल्कुल आंसर आपका CND होगा, कांट बी टर्माइन। ये बैंक का फेवरेट क्वेश्चन है CND, इसलिए आप बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट को ओके रखें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन दिया है तो हर हालत में सॉल्व ही करना है, बहुत बार CND आंसर भी होता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा और इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के साथ सॉल्व कीजिएगा, और आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर क्या आएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से आप सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास के पहले आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, चैनल आपका यही है जस्ट DI, और आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है कि सर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा ये बिल्कुल आप बताएं। बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर PDF चाहिए और DD Maths Pro सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये भी आप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का चैनल है DD Maths Pro। थैंक यू सो मच।